वालिदैन का हम पर बहुत ज़्यादा हक है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अगर उनमें से वालिदैन में से कोई आपके सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनका बहुत ख्याल करो, यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में उनसे बात ना करो, उफ तक ना कहो, और कंधे कंधे नीचे करके बात करो, कंधे चौड़े करके उनके सामने बात ना करो, वालिदैन का बहुत ख्याल करो। ये एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी कहानी है जो आप लिखते हैं और आपके बच्चे आपको पढ़कर सुनाते हैं आप जब बड़े होते हैं। तो जैसा सलूक आप अपने वालिदैन से करोगे, आपके बच्चे वैसे ही आपसे पेश आएंगे। मुझे एक कहानी याद आ गई, मैंने कहीं पढ़ी थी। मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, लेकिन मैंने एक दफ़ा सुनी थी, बड़ी जो ना बड़ी दिल पे लगी, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि शुरू में जब लोग हज के लिए जाते थे तो उन दिनों गाड़ियाँ और जहाज़ वगैरह नहीं होते थे, तो लोग सफ़र करते थे पैदल। तो एक दफ़ा एक काफ़िला जा रहा था, उस वक्त सफ़र होता था ऊँटों पे, घोड़ों पे या पैदल। तो एक काफ़िला जा रहा था हज के लिए, तो एक थोड़ी पहाड़ी सी आई, तो एक बुज़ुर्ग था और उसके साथ उसका बैठा था। तो बुज़ुर्ग कमज़ोर था, बूढ़ा था, और उसका बैठा जवान अठा कटा। तो जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो उसका बाप जो बूढ़ा था, तो बेटे ने महसूस किया कि उसके वाले साहब के लिए मुश्किल है ऊपर चढ़ना। तो उसने अपने वालिद को कांधों पे उठाया। तो जैसे ही वो ऊपर जा रहे थे, उसने महसूस किया कि कोई पानी के कतरे उसके सर से टपक रहे हैं। उसने ऊपर देखा तो वालिद साहब उसका रो रहा है। तो उसने कहा, अबू जान आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतने हल्के हो, मैं तो कुछ महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, आपका वज़न ही नहीं है, तो क्यों रो रहे हो? तो उसके वाले साहब ने एक कमाल की बात कही। उसने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तूने मुझे उठाया है, मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि वो अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि उसने जगह भी नहीं बदली। मैंने कुछ साल पहले, कुछ अरसा पहले मैंने तेरे दादा को यहाँ कांधों पे उठाया था, तो आज उसका बदला ये मिल रहा है कि तू मुझे यहाँ से कांधों पे उठा के ले जा रहा है। तो जैसा भी आप करोगे अपने वालिदैन के साथ, वैसा ही आपके बच्चे आपसे करेंगे। तो ये ख्याल रखना कि जब आप वालिदैन की खिदमत करते हैं तो सिर्फ उनके लिए नहीं करते, ये अपने आप के लिए भी करते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वही आपको अपने बच्चों से मिलेगा। और ये अल्लाह के बनाए हुए कानून है, और ये कानून सबसे बड़ा जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। इसमें ऐसे कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी किसी के साथ हो, वैसा ही आपसे होने वाला है आगे जाके। तो ख्याल करना अपने वालिदैन जो बहुत बड़े असासे हैं, कोई चीज़ वालिदैन के मुकाबिल हो नहीं सकती। क्योंकि देखो, जो चीज़ भी आपको फ्री में मिलती है, फ्री में, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे आपके वालिदैन हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके जो मिसाल के तौर पर आपकी उंगलियां हो गई, एक दफ़ा उंगली कट गई तो ये वापस नहीं आ सकती। जो आर्टिफिशियल होती है ना, वो कभी भी असल की जगह ले ही नहीं सकती। तो जो चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं ना, उनको आदमी को, लोगों को कीमत मालूम नहीं होती जब तक कि वो छिन ना जाए। तो देखो, दुनिया की कोई भी दौलत है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, आप पीछे हिस्ट्री चेक कर लें। जितने लोग मिलियनर और बिलियनर बने थे, कितने दफ़ा वो बैंक क्राफ्ट में वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए थे, और उन्होंने वहाँ से फिर शुरू किया और क्या कुछ बनाया। तो दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, ये तो है ही आर्जी। असल चीज़ जो आपको फ्री में मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, और वालिदैन उनमें सबसे सरफहरिस्त है। तो सबसे वालिदैन का सबसे ज़्यादा हकूक़ और सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत कदर करो। तो ये है कि इसी में अल्लाह की रज़ा है। बहुत ज़्यादा हकूक़ है, तो
کبھی ان کو عزت نہ کرو، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور ان کے سامنے آؤ تو کندھے جھکا لو، کندھے چڑھ کر کے ان کے سامنے پیش نہ ہو۔ دیکھو اس میں حکمت ہے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔